थार रेगिस्तान के सुनहरे टीलों के बीच जैसलमेर का सोनार किला सदियों से खड़ा है। दिन में ये सुनहरी चमक बिखेरता है, लेकिन रात होते ही ये अपने रहस्यों को फुसफुसाने लगता है। कहते हैं ये किला जिंदा है और यहाँ की रातें साधारण नहीं होती। दिल्ली से आया समीर, एक इतिहास शोधार्थी, इसी किले के बारे में अपनी थीसिस लिख रहा था। विषय था राजस्थान के जीवित किले और उनसे जुड़े अनकहे सत्य। समीर एक तर्कसंगत व्यक्ति था जो केवल तथ्यों पर भरोसा करता था। स्थानीय कहानियों को वह अंधविश्वास मानता था। पहले दिन ही किले के पास एक चाय की दुकान पर बैठे बूढ़े व्यक्ति ने उससे कहा था, बाबू साहब, ये किला जिंदा है, यहाँ आज भी लोग रहते हैं और यहाँ की रातें साधारण नहीं होती। समीर ने मुस्कुराकर इसे नजरअंदाज कर दिया था। अगले दिन जैन मंदिरों के पास एक बूढ़े पुजारी ने समीर को रोका। उनकी आंखों में एक अजीब चिंता थी। यदि सच जानना चाहते हो तो जैन मंदिरों के पीछे की बंद सुरंग में मत जाना, वहां आत्माओं का वास है। समीर ने इन बातों को भी हवा में उड़ा दिया था, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। तीसरी रात जब वह अपने नोट्स बना रहा था, अचानक दूर से कुछ आवाजें आईं। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई त्योहार हो रहा हो, लेकिन ये आवाजें अलग थीं, जैसे नगाड़े बज रहे हों, घोड़ों की टापें हों। समीर बाहर निकला। रात का सन्नाटा था, लेकिन आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। वह आवाजों की दिशा में चलने लगा। किले की दीवारों के पास पहुंचकर उसे लगा जैसे हवा में कुछ अलग है। एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। अचानक समीर के सामने का दृश्य बदल गया। वह अब किसी और समय में था। चारों ओर योद्धा दिखाई दे रहे थे। महिलाएं और बच्चे डरे हुए थे। एक आवाज गूंजी, विदेशी आक्रमणकारी किले के द्वार तक पहुंच चुके हैं। फिर दूसरी आवाज, आज हमारी परीक्षा है। समीर हैरान था, ये सब कैसे हो रहा था? तभी एक महिला उसकी तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर अदम्य साहस था। तुम कौन हो? उसने पूछा। समीर की आवाज कांप रही थी। भविष्य से आया एक इतिहास विद्यार्थी। महिला ने गहरी सांस ली। मैं रानी पद्मश्री हूं। आज हम जौहर करने जा रहे हैं, हमारा सम्मान बचाने के लिए। लेकिन तुम्हारा यहां होना यह संयोग नहीं है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। हमारा बलिदान व्यर्थ न जाए, इसे दुनिया तक पहुंचाना। समीर ने महसूस किया कि यह केवल कोई सपना नहीं था, यह इतिहास था जो उससे बात कर रहा था। रानी पद्मश्री और उनके साथी योद्धाओं का साहस, उनका बलिदान, यह सब वास्तविक था। अचानक दृश्य धुंधला होने लगा। समीर खुद को एक अंधेरी सुरंग में पाया। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन फिर एक आवाज गूंजी, जो सत्य को दबाता है वही इतिहास को मारता है। सुबह होते ही स्थानीय लोगों ने समीर को एक मंदिर में बेहोश पाया। उसके हाथ में एक तलवार का टुकड़ा था जिस पर साहस ही हमारी पहचान है खुदा हुआ था। समीर को याद था कि रात क्या हुआ था, लेकिन वह इसे समझाने में असमर्थ था। वापस दिल्ली लौटकर समीर ने अपनी थीसिस पूरी की, लेकिन यह केवल एक शैक्षणिक कार्य नहीं रह गया था। उसने एक किताब लिखी, सोनार किला, एक जीवित इतिहास। इस किताब में उसने न केवल ऐतिहासिक तथ्य लिखे, बल्कि उन कहानियों को भी जीवंत किया जो सदियों से किले की दीवारों में छुपी थीं। किताब प्रकाशित होने के बाद कमला, एक अजीब बात हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि अब रातों में किले से युद्ध की आवाजें नहीं आती, जैसे उन आत्माओं को शांति मिल गई हो जो सदियों से अपनी कहानी सुनाने का इंतजार कर रही थीं। समीर को एहसास हुआ कि इतिहास केवल किताबों में नहीं होता, ये हमारे आसपास जीवित है, हमसे बात करता है, हमें सिखाता है। सोनार किला अब केवल पत्थरों का ढांचा नहीं था, बल्कि साहस, बलिदान और सम्मान की एक अमर कहानी बन गया था। आज भी जब कोई जैसलमेर जाता है और सोनार किले को देखता है तो उसे लगता है कि ये किला कुछ कहना चाहता है, और शायद अगर आप ध्यान से सुने तो आपको भी वे आवाजें सुनाई दें जो समीर ने सुनी थीं। क्योंकि इतिहास कभी मरता नहीं, वो हमेशा जीवित रहता है, हमारे दिलों में, हमारी यादों में और हमारी कहानियों में।